आज हम आपको किचन के बारे में बता रहे हैं, आशुतोष के बारे में बता रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहते हैं रसोई में किचन है, किचन रसोई, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से कहता है। खाना बनता है जहाँ, वह दक्षिण कोण पर होना चाहिए। यह आशुतोष बताता है कि किचन को दक्षिण कोण पर होना चाहिए। किचन में अन्नपूर्णा का वास है, लक्ष्मी का वास है। किचन में स्नान करके, आजकल के मॉडर्न लोग बिना स्नान के ही घुस जाते हैं, जूता पर चप्पल पहन के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी के भी किचन में घुसा देते हैं, यह भी गलत बात है। पहले लोग नहा धो के तभी किचन में हिलते थे और हर एक व्यक्ति किचन में नहीं जाता था। जो रसोई बनाता था वही उसका मालिक होता था, उसी तक यह सीमित रहता था। वह अंदर किचन में क्या है, कितनी रोटी, कितनी चावल, कितनी दाल, कौन चीज़ क्या है, वह उसी भर के मालूम रहता था। यह अपने घर की गुप्त बात रहती है। क्या रूखा सूखा खाया, क्या दूध मलाई खाया, वह जो किचन में रहता था उसी तक यह सीमित रहता था। तो कहते हैं कि सभी का भरण पोषण, बच्चे बूढ़े जवान, सभी के अन्नपूर्णा मैया के कृपा से सभी का भरण पोषण होता है। जूता चप्पल पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए। साफ धुला कपड़ा पहनिए, नहाएं धोएं, साफ बर्तन रखिए, किचन का साफ सफाई करिए। रात का जो खाना बना रहता वह जूठन हटा दीजिए। साफ सुथरा करके तभी इसकी बढ़त है, तभी स्वच्छ है, जब भी लक्ष्मी का वास होता है, नहीं तो शराब छोड़ती हैं। तो कहते हैं, अब हम आपको आटा के बारे में बताते हैं। आटा माड़ के रखना नहीं चाहिए, वह दूषित हो जाता है, भगवान का भोग लगता है। आटा ताज़ा होना चाहिए और माड़ो 2-4-10 मिनट में बना लो। दिन दिन भर आटा पड़ा रहना चाहिए, दूसरे दिन का बासा आटा नहीं बनना चाहिए। कहते हैं शुद्ध आटा क्या माना जाता है। आटा छान लीजिए, माड़ने बैठिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा शक्कर, थोड़ा 1 चम्मच घी डालिए, तब वह शुद्ध माना जाता है। अच्छी तरह से आटा मारिए, तब यह भोग के योग होता है। भगवान को खिलाइए, भगवान का भोग लगाइए। घर में बड़े पुराने हों उन्हें पहले खिलाइए, फिर बाद में खुद खाता है व्यक्ति। ये नहीं खुद बनाया, सब्जी चढ़ा दिया, उसमें से कई बार निकाल निकाल के चख लिया, दाल चख लिया, रोटी चख लिया, नमक तेज है कि नहीं है। यह खाना जूठा हो जाता है, वह रसोई जूठी बोलती है, इसलिए चखना नहीं चाहिए। बेर बेर चख लिए, भगवान को वही भोग लगाए। क्या तुम्हारा जूठा भगवान खाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध आटा कहते हैं, यही मानते हैं। थोड़ा सा 2 दाना शक्कर डाल दीजिए, 1 चुटकी नमक डाले, जरा सा घी डाल दिए, वहाँ आटा शुद्ध माना जाता है। उससे माड़िए, रोटी बनाइए, भगवान को खिलाइए, आप खाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, पूरे घर खाइए। यह सुपाच्य होता है, शुद्ध होता है। और दाल सब्जी ही शुद्ध बनाइए, धोइए धाइए, साफ करिए, छाँट बीन के सब्जी काटिए, दाल धोइए, डालिए, अच्छी तरह पकाइए, उसको चखिए नहीं, पहले भगवान के खिलाए। जैसा है वह अंदाज हो जाता है कि इतने में इतना नमक पड़ेगा, इतनी हल्दी पड़ेगी, इतना मिर्च मसाला पड़ेगा। बहुत अधिक मात्रा में नहीं ढकेल दीजिए, जितनी दाल नहीं है उतना मसाले ही डाल दिए, तब वह व्यर्थ होता है। रसोई करा को यह सब मालूम होता है, अंदाज हो जाता है सुपाच्य भोजन क्या है, गरिष्ठ भोजन क्या है,
शुद्ध भोजन क्या है, अशुद्ध भोजन क्या है। और गुस्से में कभी भोजन नहीं बनाइए। गुस्से में जल भून के बनाते हो तो वह भोजन खराब ही होता है, वह जहर हो जाता है। प्रसन्नता से, खुशी से, यह अन्नपूर्णा मैया हैं, आपका भरण पोषण करती हैं। अच्छे मन से साफ सुथरा भोजन बनाइए, खुशी से भोजन सबको ग्रहण कराइए, बड़ों को, बच्चों को, खुद ही पेट भर भोजन पाइए तो यह अच्छा माना जाता है। उस घर में बढ़त है, बरकत है। और घर में अतिथि का सम्मान करिए। कोई आपके दरवाजे पे आई जाए, 2 रोटी खिला दीजिए, कुछ घट नहीं जाएगा। जल भून के जानवर की तरह, कुत्ते की तरह रोटी फेंक दोगे, वह दोबारा तुम्हारे घर कभी नहीं आएगा और तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा। अतिथि भी भगवान के रूप होते हैं। अतिथि को भी अच्छा भोजन कराइए, अच्छे से बैठाइए, मीठी मधुर वाणी बोलिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। आजकल क्या संस्कार विहीन हो गए हैं बच्चे। अपने माता पिता, बड़ों का, मेहमान का कोई सेवा सत्कार नहीं करते हैं, अच्छे से बोलते नहीं हैं, उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। यह कहाँ से आके टपक गया हमारे दरवाजे। यह हमारी संस्कृति को पता नहीं क्या हो गया है। एक दूसरे की देख के जलते भुनते रहते हैं। सम्मान की प्रथा ही घट गई है। कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहले हमारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, बड़े बूढ़े, हम अच्छी रास्ता चल रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, तब भी कहते हैं गलत काम कर आए हैं, हमें मार देते थे, डांट देते थे। कोई नहीं बोलता था, डर की मारी यह नहीं कहता था कि हाँ पिताजी हमने गलत काम नहीं किए हैं, अच्छे ही काम किए हैं। आजकल तो कोई को सुनना नहीं है। गलत करके आए हैं तो कहते हैं हम अच्छा किए हैं, क्या करोगे, तुमसे क्या मतलब है, तुम अच्छा कर लो। इस तरह के जवाब देते हैं बच्चे। तो बड़ों के दुख पहुंचता है, बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बच्चे जो ठान लेते हैं अपने मन की ही करते हैं, बड़ों के काहे पूछें क्या कहें। उन्हें ये लगता है कि हम ही योग्य हैं, हम ही ज्ञानी हैं, बड़े तो हमारे सामने मूर्ख हैं, उन्हें कुछ आता नहीं, वो तो बेवकूफ़ हैं। तो इस तरह की कुछ प्रचलन चल गई है। यह प्रचलन विनाश का घर है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने आज आपको इस खाना के बारे में, भोजन के बारे में बताया है मेरे प्रिय दर्शकों। इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए, सीखिए। अच्छी लगी हो हमारी बात, आप लोग हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सुनने से नहीं कुछ होता, इस पर अमल कीजिए, चिंतन कीजिए। आप ऐसा स्वभाव बनाइए, अपनी रसोई शुद्ध साफ रखिए, नहा धो के रसोई बनाइए, जूता चप्पल नहीं बनाइए। जो जूता चप्पल बाहर जाते हों उसे रसोई घर में कभी नहीं ले जाइए। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय।